सिर्फ अपने कर्तव्य और मेहनत पर ध्यान दो, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि तुम केवल फल की चिंता करोगे तो न काम में मन लगेगा, न शांति मिलेगी। इसलिए पूरी लगन और सच्चाई से कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा। मनुष्य अपने विश्वास से ही बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को कमजोर मानता है तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन यदि वो खुद पर विश्वास रखता है तो बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी पार कर सकता है। हमारे विचार और विश्वास ही हमारी पहचान निर्धारित करते हैं। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन में जो कुछ भी होता है उसका कोई न कोई कारण अवश्य होता है। भले ही हमें वो कारण तुरंत समझ में न आए, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि वो घटना हमारे भले के लिए ही थी। इसलिए बीते हुए पर पछतावा करने के बजाय वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य के प्रति सकारात्मक रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जब हमारी आंखें, कान, जीभ, मन आदि अनियंत्रित होते हैं तो हम मोह, लालच और भटकाव का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन इंद्रियों को वश में कर लेता है वो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान पाता है। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है वो पूरे संसार को जीत सकता है। मन सबसे चंचल है, यदि इसे नियंत्रित करना सीख लिया जाए तो जीवन की हर चुनौती आसान हो जाती है। जो अपनी मन की भावनाओं, इच्छाओं और डर पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। अहंकार, क्रोध और लालच ये आत्मा के 3 ऐसे द्वार हैं जो उसे नरक की ओर ले जाते हैं। इन 3 बुराइयों से बचना अत्यंत आवश्यक है। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है, क्रोध रिश्तों को तोड़ देता है और लालच कभी संतुष्ट नहीं होता। जो इनसे ऊपर उठ जाता है वही सच्चा ज्ञानी और शांत व्यक्ति बनता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो कर्मों से डरता है और न ही निष्क्रियता को चुनता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए कर्म करना अनिवार्य है। वो कभी काम से नहीं भागता और न ही आलस करता है। वह समय और ऊर्जा का सही उपयोग करता है। संसार का हर संबंध मोह से बंधा हुआ है, केवल भक्ति ही मुक्ति दिला सकती है। दुनिया के रिश्ते, धन, प्रतिष्ठा आदि सभी क्षणिक हैं और हमें बांधते हैं। यह मोह अंततः दुख का कारण बनता है, लेकिन भगवान में सच्ची भक्ति ही हमें इन बंधनों से मुक्त कर सकती है और आत्मिक शांति प्रदान कर सकती है। एक क्षण का क्रोध वर्षों की तपस्या को नष्ट कर सकता है। गुस्सा एक पल में सब कुछ बर्बाद कर सकता है, रिश्ते, सम्मान, शांति और मेहनत। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी सब कुछ मिटा सकती है। हर दिन एक नई शुरुआत है। भगवान में विश्वास रखो और आगे बढ़ो। भूतकाल में जो हुआ उसे भूलकर हर दिन को एक नया अवसर मानो। श्री कृष्ण का संदेश है कि जब तक जीवन है तब तक आशा है। यदि भगवान पर विश्वास हो तो कोई भी दिन एक नया रास्ता खोल सकता है।